हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन 1 के ऊपर स्पेशल क्वेश्चंस जो है मेरीन इक्विपमेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये है मार्च 2022 का कुछ बहुत सारा जो एमएमडी का क्वेश्चंस आप लोग शेयर करते हैं बाई व्हाट्सएप, वो सब से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप अगर अप्रैल या फिर जो मई में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक बार ये क्वेश्चंस रिवीजन के हिसाब से रख दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जॉइनिंग अ शिप फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ वुड यू ascertain इफ द वेसल हैड एनी ब्लाइंड सेक्टर्स। ब्लाइंड सेक्टर्स आपको मालूम है, अगर आपका रडार का स्कैनर इस हिसाब से जाता है और अगर आपका इधर कुछ ये है, सपोज आपका क्रेन है या फिर जो मास्ट है, वो अगर आपका जो रिफ्लेक्टर है रडार का उसको अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ये वाला पोजीशन, तो इसको हम लोग ब्लाइंड सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आपको मालूम चलेगा कि फर्स्ट जहाज पे आपका वो ब्लाइंड सेक्टर अफेक्ट कर रहा है रडार को। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका आंसर है इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू डिस्प्ले a diagram on the bulkhead in close proximity to the radar if its operation is hampered by blind sectors। बेसिकली आजकल ब्लाइंड सेक्टर्स बहुत कम होता है, तो इसीलिए आपको ये जो डायग्राम नहीं भी मिल सकता है क्योंकि जीरो ब्लाइंड सेक्टर्स भी होता है। तो अगर होगा आपका जहाज पे तो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि उसका एक डायग्राम नियर द बल्कहेड ऑफ द रडार रखना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या, ऑल्टरनेटिवली इफ द रडार स्पेसिफिकेशन मैनुअल कुड बी कंसल्टेड एंड एनी ब्लाइंड सेक्टर्स वुड बी इंडिकेटेड इन द मैनुअल। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, आइदर एक डायग्राम या फिर आपका जो रडार का मैनुअल है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the liquid found in the inside a magnetic compass and bowel। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास का बाउल में जो लिक्विड है एंड उसका यूज किस हिसाब से आप यूज करेंगे, तो उसका आंसर है द ओल्डर डिजाइन ऑफ अ लिक्विड मैग्नेटिक कंपास कंटेंड मिक्सचर ऑफ 1 part एल्कोहल, मतलब 1 आपका एल्कोहल हो गया, 1:2 parts डिस्टिल्ड वाटर। तो 1:2 में आपका क्या हो गया, ए वाला आपका एल्कोहल 1:2 एंड 2 हो गया उसका डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, एंड द मोर मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास वुड बी फिल्ड विथ क्लियर ऑयली फ्लूइड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेऑल। ठीक है, तो बेऑल भी एक मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास में यूज किया जाता है जो एक ऑयली फ्लूइड होता है। ठीक है, तो मालूम चल गया आपको कौन सा आपका लिक्विड रहता है मैग्नेटिक कंपास पे, और मॉडर्न कंपास में भी उसके सब्स्टिट्यूट में कौन सा लिक्विड यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वुड यू यूज अ हाइड्रोमीटर व्हेन अब्रॉड शिप। मतलब जहाज पे हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है, तो उसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज A hydrometer is used to obtain the density of the dock water। तो आपको डेंसिटी ऑफ द डॉक वाटर मिल गया एक हाइड्रोमीटर से, लेकिन क्या करेंगे उसको, द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज देन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द फ्रेश वाटर अलाउंस, जो बेसिकली आपका शिप पर्टिकुलर में रहना चाहिए फ्रेश वाटर अलाउंस उस जहाज का, टू ऑब्टेन द डॉक वाटर अलाउंस। मतलब उस पोर्ट के लिए आपका डॉक वाटर अलाउंस कितना है वो जानने के लिए आपको पहले डेंसिटी ऑफ द डॉक वाटर चाहिए, देन उस हिसाब से आपको फ्रेश वाटर अलाउंस से कंप्लाई करके आपको डॉक वाटर अलाउंस निकालने के लिए एक हाइड्रोमीटर रहना चाहिए। द अमाउंट दैट द वेसल मे सबमर्ज हर लोड लाइन मार्क इन एनी वाटर अदर देन सी वाटर। मतलब सी वाटर के अलावा कोई भी डॉक वाटर हो या फिर कुछ भी वाटर हो उसमें कितना सबमर्ज होगा अकॉर्डिंग टू अ लोड लाइन, उसके लिए हम लोग हाइड्रोमीटर रखते हैं और उस हिसाब से हम लोग ड्राफ्ट कैलकुलेशन में यूज किया जाता है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैसन्स हाइग्रोमीटर। ठीक है, मैसन्स हाइग्रोमीटर एंड किस लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर है मैसन्स हाइग्रोमीटर इज द नेम गिवन टू ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर्स। तो मैसन बेसिकली एक नेम हो गया, ये मेकर का भी हो सकता है। ठीक है, मैसन्स एक नेम है जो ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर्स को दिया गया है, यूजुअली कंटेन्ड इन द स्टीवेंसन स्क्रीन। स्टीवेंसन स्क्रीन क्या हो गया, आपका जहाज का बाहर के साइड बल्कहेड पे आपको ये वाला चीज देखने को मिला होगा जिसपे गोल गोल जो वुडन बनाया गया है, तो ये वाला
इसको कहते हैं हम लोग स्टीवेंसन स्क्रीन, जिसमें मैसन्स हाइग्रोमीटर कंटेन होता है। ऑफन फाउंड ऑन द शिप्स ब्रिज विंग, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। जो वेट बल्ब और ड्राई बल्ब के कैलकुलेशंस पे हम लोग ह्यूमिडिटी निकलता है उस हिसाब से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रीडिंग the precision aneroid barometer what corrections would you make to the reading? प्रिसीशन एनीरॉयड बैरोमीटर जो 0.1 मिलीबार तक का भी एक्चुअली जो ये लेता है, जो करेक्शंस कंप्लाई करता है, तो वो हम लोग और उसमें एडिशनल क्या करेक्शन लगाएंगे। उसमें क्या करेक्शन है, द बैरोमीटर इज सप्लाइड विथ अ कैलिब्रेशन करेक्शन कार्ड which allows for a correction to be added to the reading to adjust टू मीन सी लेवल। मतलब बैरोमीटर के साथ सप्लायर एक सप्लाई करता है कैलिब्रेशन कार्ड। वो किस लिए, टेबल ऑफ हाइट इन मीटर्स इनटू एयर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग क्यों यूज करेंगे जो टेबल ऑफ हाइट, देखिए आपका जहाज ये लेवल पे है, ठीक है, आपका जो एनीरॉयड बैरोमीटर वो इस जगह पे है, लेकिन आपका जो मेन सी का जो कुछ भी कह सकते जो आपका प्रेशर है वो एक्चुअली इस लेवल का है, मीन सी लेवल का। तो ये जो हाइट है, ये हाइट को कंसीडर करने के लिए ही ये जो करेक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मिलता है बैरोमीटर से इस हाइट तक, लेकिन उसको इस हाइट पे कन्वर्ट करने के लिए, ये वाला हाइट पे लाने के लिए हम लोग उसको करेक्शन कार्ड या फिर कुछ भी हम लोग जो सप्लाई किया रहता है उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, next question is when taking a visual 3-point position fix you find a charted plot produces a cocked hat। cocked hat मतलब देखिए आपका बेसिक पोजीशन, अगर आप 3 बियरिंग का पोजीशन डाल देंगे तो ये हो गया आपका एक बेसिक पोजीशन, ठीक है। ये आपका एक बियरिंग लाइन हो गया, ये आपका एक बियरिंग लाइन हो गया, ये आपका बियरिंग लाइन हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका जहाज का पोजीशन होता है। लेकिन अगर आपको बियरिंग ऐसा कुछ ऐसा मिला तो ये वाले जो पोजीशन है, आपको इधर कोई भी तीनों एक डेफिनिट जगह पे क्रॉस नहीं किया, तो जो जगह पे ये लोग क्रॉस किया वो एक्चुअली एक पोजीशन बन जाए, उसको हम लोग कॉक्ड हेड पोजीशन के नाम पे जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअली कॉक्ड हेड पोजीशन बन गया, जिसको कोई डेफिनिट पोजीशन नहीं दे रहा है, कोई एक एरिया प्रोड्यूस कर रहा है जिसके अंदर आपका जहाज हो सकता है, या फिर ये रॉन्ग पोजीशन पूरा ही डिराइव कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपका जहाज नहीं भी हो सकता है, आपका कुछ गलती होगा आइदर बाय इंस्ट्रूमेंट और आपका जो बियरिंग मेथड है उसमें कुछ गलती है। तो वो अगर आपको मिल गया तो आप क्या कंसिडर करेंगे, व्हाट वुड यू डू। उसका आंसर है I would consider the position as unreliable। पहला चीज़ है unreliable, आप इसको रिलाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये मिल गया तो मेरा जहाज इसके अंदर ही है, ये आप नहीं रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। And take another set of bearings। It would be prudent to also obtain a secondary fix by an alternative method। रडार और जीपीएस, रडार मतलब आपका जो डिस्टेंस, रडार पे आप डिस्टेंस देखते हैं, या फिर जाइरो से आप जो बियरिंग लेते हैं वो दोनों कंप्लाई करके भी आप ले सकते हैं, या फिर बाय मैनुअल प्लॉटिंग जीपीएस उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो वाला पोजीशन अनरिलायबल पोजीशन के हिसाब से चला जाएगा। तो आपका क्या क्या आंसर देना चाहिए, एक है अनरिलायबल, नेक्स्ट है कि अनदर सेट ऑफ बियरिंग, मैं और एक बियरिंग सेट के लिए तैयार हो जाऊंगा अगर मेरे पास वो टाइम है या फिर मेरे पास मेथड्स भी हैं, देन मैं करूंगा, अगर नहीं है तो मैं रडार और बाय जीपीएस मैं एक पोजीशन ढूंढने का ट्राई करूंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is when ascertaining risk of collision with another vessel, it is normal practice to take series of compass bearings। ये हम सबको मालूम है, एज पर रूल 7 compass bearings का मेंशन किया गया है उधर। तो एज पर कॉलरेक्स व्हाई वुड यू यूज compass bearings, क्यों आप compass bearing ही क्यों यूज करेंगे, ठीक है। उसका आंसर है The compass card is a fixed reference and eliminates, पहला चीज ये fixed reference है according to your ship and eliminates the yawing मतलब क्या है, मतलब आपका जहाज का एक एंगुलर मोशन, ठीक है। अगर आपका जहाज ये है तो आपका जहाज जो एंगुलर मोशन इधर इधर हो सकता है, इधर इधर हो सकता है ऑफ द शिप्स हेड व्हेन टेकिंग द बियरिंग्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहला चीज़ फिक्स्ड रेफरेंस के हिसाब से मुझे भी एक रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ जो मैं लिया हूँ वो मेरा जहाज के हिसाब से ही है। एंड देन अगेन द एलिमिनेट्स द यॉ, मतलब जो एंगुलर मोशन है वो एलिमिनेट करता है फ्रॉम द शिप्स हेड व्हेन टेकिंग द बियरिंग्स, ठीक है। ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ऑब्टेनिंग द डेंसिटी ऑफ द डॉक वाटर यूजिंग अ सैंपल बकेट ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द डॉक, मतलब आप जहाज पे गए, आपको ऑर्डर दिया गया डेंसिटी मापो, बकेट लेके चले गए, आप पानी भी लेके आ गए, हाउ वुड यू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द हाइड्रोमीटर रीडिंग, जो आपका रीडिंग है सपोज 1.023 बेसिकली ऐसा ही रहता है, तो आपको ये जो वैल्यू मिला ये कैसे मालूम चलेगा कि वो एक्यूरेसी कितना है उसका, तो इसका आंसर है when obtaining the water sample I would ensure that the bucket is allowed to sink below the surface and draw a sample that would be uncontaminated with surface debris। देखिए आपका जहाज ये है, ठीक है, आप किधर से मेन डेक से ले बकेट डुबा के, तो इधर बहुत सारा सरफेस, अगर आपका सपोज कार्गो लोडिंग हो रहा है तो आपका बहुत सारा ग्रेन मटेरियल या फिर जो डस्ट पार्टिकल जहाँ जो वाटर लेवल के ऊपर ऐसा आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जो वाटर लेवल है उससे आपको थोड़ा नीचे ही जाके वो जो बकेट है डुबाना है उसको, क्योंकि वो जो सरफेस कंटामिनेट्स या फिर डेब्रिस है उससे आपको बाहर ही मिल जाएगा। तो बेसिक एग्जांपल हम लोग 5 मीटर का रस्सी हाथ में रख के इधर तक डाल के ड्रॉप कर देते हैं उसको, तो 5 मीटर नीचे चला जाता है इधर, और उधर 5 मीटर डाउन फ्रॉम द वाटर लेवल हम लोगों को पानी मिल जाता है। When using the hydrometer I would spin, ये तो हो गया पानी का बात, इधर तक हो गया आपका पानी कैसे आपको मिलेगा, ठीक है, ये एक हो गया। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट, व्हेन यूजिंग द हाइड्रोमीटर आई वुड स्पिन द इंस्ट्रूमेंट टू ब्रेक एनी सरफेस टेंशन अगेंस्ट द स्केल बार एंड शो ऑब्टेन्ड एक्यूरेट रीडिंग। सरफेस टेंशन बिटवीन द आपका जो अगर ग्लास का होगा हाइड्रोमीटर ग्लास का, अगर आपका ब्रश का होगा तो ब्रश का, तो उसके साथ जो पानी का सरफेस टेंशन है वो ब्रेक करने के लिए आप उसको उंगली से एक स्पिन कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो सरफेस टेंशन है ब्रेक हो जाएगा एंड एक्चुअल आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द आपका जो हाइड्रोमीटर है वो कितना पहले से ठीक था उसके ऊपर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द शिप्स क्रोनोमीटर्स मेंटेन्ड। क्रोनोमीटर हम लोग देखे भी नहीं होंगे या फिर देखे भी होंगे, हम कभी उसको यूज किए नहीं होंगे, क्योंकि आजकल जो शिप्स का जो क्लॉक्स है वो सब मास्टर्स एंड स्लेव्स में डिवाइड रहता है। एक आपका मास्टर्स हो गया जो ब्रिज पे रहता है, बाकी जो स्लेव्स हैं वो सब आपका LEOA या फिर जो क्रू रूम सब में रहता है। तो क्रोनोमीटर्स का यूज आप लोग कम हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन घटा नहीं है सेकेंड मेट के लिए। क्रोनोमीटर्स पे आजकल भी क्वेश्चन पूछा गया है और रिसेंटली भी बहुत पूछने लगा है, ठीक है। तो आपको क्रोनोमीटर्स कैसे मेंटेन करेंगे। नाउ कमिंग टू द आंसर, आंसर इज मोस्ट वेसल्स आर नाउ इक्विप्ड विथ क्वार्ट्ज क्रोनोमीटर। ये मैंने भी देखा है, अगर मेरा जहाज पे नहीं था फिर मास्टर ने ऑर्डर किया था उसको क्वार्ट्ज क्रोनोमीटर, एंड एज दे डू नॉट हैव टू बी वुड एट अ रेगुलर इंटरवल्स लाइक 2 and 8 day मैकेनिकल क्रोनोमीटर्स। 2 and 8 day मैकेनिकल क्रोनोमीटर्स पे उसको आप लोगों को स्विंग करना पड़ता था। जैसे पुराना घड़ी पे आपको कुछ दिन स्विंग करने के बाद कुछ दिन चलता था, तो मैकेनिकल क्रोनोमीटर्स वैसा ही था। लेकिन आजकल का जो क्वार्ट्ज क्रोनोमीटर है उसमें आपको जो टिप्सी की या फिर जो रहता है, एक होता है टिप्सी की, ठीक है, उसको हम लोग घुमा के जो सेट करते हैं क्रोनोमीटर, वो आजकल नहीं रहता है। मोस्ट शिप्स विल कीप द क्रोनोमीटर्स इन अ रोबस्ट वुड बॉक्स विद द इंस्ट्रूमेंट स्लंग ऑन अ गिम्बल अरेंजमेंट, ठीक है। दिस बॉक्स विल बी माउंटेड इन अ इंसुलेटेड कैबिनेट विद अ ग्लास सी थ्रू, मतलब अंदर बाहर देख सकते हैं, डस्ट प्रोटेक्टेड कवर। इट इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू रेट द क्रोनोमीटर डेली बाय कंपैरिजन विद अ रेडियो टाइम चेक सिग्नल। मतलब आपका जो रेडियो सिग्नल या फिर जो रेडियो आपका बहुत सारा इक्विपमेंट GMDSS इक्विपमेंट के साथ आपका क्रोनोमीटर्स को कंपैरिजन करना पड़ेगा डेली। बाकी ये सब आपका जो है वो सब मेंटेनेंस है, ठीक है। और टिप्सी की भी आप याद रख सकते हैं कि टिप्सी की एक होता है, उसको हम लोग एक्चुअली जो कहते हैं दम लगाने के लिए घड़ी में, तो टिप्सी की एक्चुअली पुराना जमाने का मैकेनिकल क्रोनोमीटर्स में दम लगाना पड़ता था टिप्सी की के जरिए से, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is while on watch, of course alarm is activated. What actions would you take as a officer on watch? आपका वॉच में of course alarm बज गया है, आप एज एन OW क्या क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। The answer is The of course alarm is an audible signal and I would cancel this. Cancel मतलब आप उसको cancel भी कह सकते हैं या फिर उसको acknowledge भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। And investigate the cause of activation, पहला पॉइंट हो गया, आप उसको acknowledge करेंगे
फिर उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे। एज द OW आई वुड इंश्योर दैट द स्टीयरिंग मोटर्स इज ऑन, जो आपका पैनल पे रहता है ब्रिज का, एंड फंक्शनिंग करेक्टली, एंड इमीडिएटली चेक द कंपैरिजन कोर्स ऑन द मैग्नेटिक कंपास विद द जाइरो हेडिंग एंड द ऑटो पायलट हेडिंग। आपके पास सब कुछ है, डेविएशन कार्ड है, आपके पास वर्किंग मैग्नेटिक कंपास है, तुरंत आप सबको कंपेयर करने लगेंगे, क्योंकि आपका एक अलार्म आ गया, आप ऐसे ही उसको स्किप नहीं कर सकते। द वेदर एंड और सी स्टेट वुड हैव अफेक्टेड द कोर्स टेम्पररीली, मतलब कि एक हो गया पॉइंट, तो क्या किस अगर कुछ नहीं है, ऑल ओके है, तो किस लिए बजा। द वेदर और सी मतलब समुंदर का जो रोलिंग पिचिंग या फिर कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट कह सकते हैं आप उसको आप टेम्परली हैम्पर कर सकते हैं आपका ऑफकोर्स जो इंडिकेटर है। If the cause cannot be ascertained and rectified, I would engage manual steering by the magnetic compass and inform the ship's masters of the defect। आप कुछ भी डिफेक्ट नहीं कर पाए कि आपका सी स्टेट एकदम सिंपल है, बाकी सब कंडीशन हो गए, फिर भी आपका अलार्म आ गया, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए एज अ OW, तो आप मास्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। और मैग्नेटिक कंपास क्योंकि आप उसको एक्नॉलेज भी किए होंगे या फिर आप उसको चलने दिया ऐसे, तो आपका जहाज एक्चुअली ऑफसेट में जा सकता है, मतलब आप जो एक्चुअल कोर्स दिखा रहा है उसके हिसाब से कंप्लाई करके जहाज चला रहे हैं, तो आप जहाज को ऑफसेट में ले जा सकते हैं। ए स्टेटमेंट वुड बी एंटर्ड इनटू द डेक लॉग बुक टू दिस इफेक्ट। ये कोई बात नहीं, आप डेक लॉग बुक पे इसका मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि क्यों ये हुआ क्या हुआ, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि ऑफकोर्स अलार्म एंड उसका कंसिक्वेंसेस और उसका एडाप्टिव एक्शंस क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू चेक दैट द एजीमथ बियरिंग सर्कल, जो हम लोग सपोज ये मेरा जाइरो का स्टैंड हो गया, जाइरो रिपीटर का, इधर मेरा जाइरो कंपास लगाया गया है, ऑफ द कंपास वॉज कार्य एजीमथ बियरिंग सर्कल, जो हम लोग हाथ में लेके घूमते हैं, इसके ऊपर एक डंडा रहता है ऐसा। ठीक है, ये हम लोग हाथ में ले जाके ब्रिज विंग या फिर जो मेन अपना ब्रिज का जो सेंटर वाला या फिर पोर्ट विंग में ले जाके रखते हैं, वो कैसे करेक्ट है आपको मालूम कैसे चलेगा। आंसर इज by taking a bearing of the terrestrial object such as lighthouse या फिर कोई भी आपका fixed object with the arrow indicator uppermost, ऊपर वाला हिस्से से आप उसका पहले bearing लेंगे। टेक अ सेकेंड बियरिंग ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट विथ एन एरो इंडिकेटर डाउनवर्ड, मतलब अभी आप नीचे से लेंगे, नीचे वाला पहले आप अपवर्ड वाला से लेंगे, फिर डाउनवर्ड पोजीशन, देन बोथ द रीडिंग शुड बी द सेम एंड द बियरिंग सर्कल कैन बी यूज्ड विथ कॉन्फिडेंस। मतलब कि आपका अपर मोस्ट जो इंडिकेटर है ये वाला या फिर जो डाउनवर्ड नीचे वाला जो इंडिकेटर है, दोनों सेम है, दोनों ओवरलैप करते हैं दोनों को, तो आप वो वाले जो बियरिंग सर्कल है वो आप कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बियरिंग सर्कल एक्चुअली सेम आपका बियरिंग दे रहा है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपका जाइरो का जो इंडिकेटर, जाइरो का जो बियरिंग है उसके ऊपर, वो सही है तो आपका जो एजिम बियरिंग सर्कल है वो भी सही इंडिकेटर देगा। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.